अगर नौजवान जो हैं उनका ब्लड प्रेशर 120 और 130 के दरमियान रहना चाहिए। 70 से 80 साल तक के बूढ़े आदमियों का ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर ने बहुत से अफराद को अपने चुंगल में लपेटा हुआ है। ब्लड प्रेशर खून की बीमारी है। जब दिल खून को रगों में धकेलता है तो वो प्रेशर के साथ धकेलता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में उसको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है और वो ज़्यादा ज़ोर लगाता है, ताकत के साथ वो करता है, जिससे मरीज़ को यकलख चक्कर भी आ जाते हैं और उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो उसकी चेहरे की रंगत बदल जाती है, उसकी रगें, कनपट्टियों की रगें फड़कने लगती हैं और वो हाई ब्लड प्रेशर मालूम हो जाता है कि इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा हो जाए और मरीज़ की सेहत इजाज़त दे, अगर वो सेहतमंद है और उसकी रग में एक सिरिंज के साथ थोड़ा सा खून निकाल देने से ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। आजकल चर्बीली ग़िज़ाएँ खाने से और बाज़ारी ग़िज़ाएँ खाने से और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज़ का सबब बन रहा है। ये मरीज़ की जो है वो नींद जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लग जाती है और खुदा न खासा अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस पर फालज का भी अटैक हो सकता है। पेशाब आवर दवाइयाँ दी जाएँ मरीज़ को, पानी ज़्यादा पिया जाए, उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब कैसे पता चले कि ब्लड प्रेशर कितना है, क्या है? तो बाज़ार से एक आला मिलता है जिसको ब्लड प्रेशर अपरेटस कहते हैं। उसके साथ पता चल जाता है कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर कितना है। अब आम हालात में जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला वो होता है सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक। ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी तब्दील होता रहता है। मतलब अगर नौजवान जो हैं उनका ब्लड प्रेशर 120 और 130 के दरमियान रहना चाहिए। 70 से 80 साल तक के बूढ़े आदमियों का ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आम जो कुलिया हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम उम्र में 90 जमा कर लेते हैं। 90 जब हम जमा करते हैं तो वो जो फिगर आती है वो ब्लड प्रेशर उतना नॉर्मल होता है। मसलन 50 साल किसी की उम्र है तो 90 उसमें जमा करें तो 140 हो जाएगा। 30 साल है तो 90 जमा करें तो 120 हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 120 और 130 जो है वो नौजवानों का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। डायस्टोलिक यानी नीचे वाला प्रेशर नॉर्मल हालत में, सिस्टोलिक यानी ऊपर वाले दबाव से 50 दर्जे कम होना चाहिए। तंदुरुस्त इंसान भी जब खाना खा लेता है, चाय पी लेता है, चाय या कॉफ़ी पी लेता है, उसको गुस्सा आता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तेज़ चलने या दौड़ने से या किसी के साथ लड़ने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। फाका करने, लेटे रहने, परेशानी और शर्मिंदगी से ब्लड प्रेशर गिर जाता है, कम हो जाता है। लेकिन 10 दर्जे के फ़र्क को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। अब हाई ब्लड प्रेशर की अलामत क्या हैं? सर दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, चक्कर आते हैं, तबीयत सुस्त हो जाती है, गिरी रहती है, रात को नींद नहीं आती। अगर किसी तरह सो भी जाए तो अचानक उसकी आंख खुल जाती है और फिर सारी रात उसको नींद नहीं आती। इसमें नक्सीर भी आ सकती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो नक्सीर आ जाती है। अगर ज़्यादा हाई हो जाए, बाज़ का सोए हुए बंदे का हाई हो जाता है, उसको पता नहीं चलता तो उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और उसको फालज का अटैक हो जाता है। अब आ जाएँ इलाज की तरफ। तो क्या इलाज है इसका? कि मरीज़ को आराम कराएं, आराम करना चाहिए उसको, जहनी और कल्बी सुकून उसको मुहैया करें। ग़िज़ा में चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, अंडे, तली हुई और बेकरी की अशिया बिल्कुल बंद कर दें। तरकारियाँ और सब्ज़ियाँ स्टीम करके खाएं। अशदीद सूरत में नमक बिल्कुल बंद कर दें। अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है तो हल्का सा नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अद्वियात जो हैं इसमें जो भी आई हैं उसमें एक बूटी है, उसका नाम है असरोल यानी छोटी चंदन।
वो इंग्लिश दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रही है और वो देसी दवाइयों में भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसकी मुख्तलिफ़ कंपनियों ने मुख्तलिफ़ नामों से बनाई हुई है, लेकिन करशी ने इसको शफाई के नाम से मार्केट किया है। अब ये नुस्खा हमारे मतब का मामूल है और हमने हर वक्त तैयार रखा होता है। ये फ़ौरी तौर पे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लिखिए, तुख्म कासनी, धनिया, सौंफ, ये आपने लेने हैं 10-10 ग्राम। इनको आपने नीम को हम कहते हैं उसको, जिसको आप दरदड़ा कह सकते हैं, दरदड़ा करके रात को 1.5 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह मल छान कर निहार मुँह पिएँ। दोबारा फिर इसको भिगो दें और दोपहर को पिएँ, फिर आप शाम को पिएँ। इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, जहन भी इससे बहुत पुरसुकून होगा। एक आम फूल लगा होता है सोसाइटियों में भी, बागों में भी, और ये आम मिल जाता है, उसे कहते हैं गुले गुड़हल। आपने उसके 2 फूल लेने, 2 फूल लेकर उसमें 1 चमची चीनी की डालकर सुबह और शाम आपने खाना है। इससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। हल्दी खालस पिसी हुई लेनी है आपने 1 चमची। उसको नीम गर्म पानी के आधे कप में घोल कर पी लें, या उसको खाकर ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। अब खून की हिद्दत को कम करने के लिए खमीरा मरवारीद का इस्तेमाल इंतहाई मुअस्सर है। इससे दिल की धड़कन भी कंट्रोल हो जाती है और खून का बढ़ा हुआ दबाव भी नॉर्मल हो जाता है, एतदाल पे आ जाता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाता है और किस तरह उस पर काबू पाया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।